अब बात करेंगे लगातार गांधी परिवार की बढ़ती मुश्किलों की, जो करप्शन मामले में घिरती जा रही है। गांधी परिवार पर शिकंजा ईडी कस रही है क्योंकि एक तरफ सोनिया और राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की टारगेट पर है, तो दूसरी ओर दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन घोटाले मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, घिरते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि करप्शन मुद्दे पर घिरता गांधी परिवार, क्या अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि तमाम पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है। भ्रष्टाचार का जिन्न कांग्रेस को निगलने को बेताब है। एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के बड़े नेता बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा भी डीएलएफ लैंड डील घोटाले के आरोप में अब बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब मांगने वाली है। ईडी ने मंगलवार को भी जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की, जो करीब 5 घंटे तक चली। 56 साल के वाड्रा बुधवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नजर आई, जो कई घंटे तक ईडी दफ्तर के विजिटर रूम में उनका इंतजार करती रही। हालांकि पहले राउंड की पूछताछ के बाद वाड्रा बीच में दोपहर के वक्त लंच के लिए अपने घर भी गए, जिसके बाद उन्हें दोबारा उनकी पत्नी ईडी दफ्तर छोड़ गई, जिसके बाद वाड्रा शाम 6 बजे तक ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। वहीं बुधवार को जब वाड्रा ईडी दफ्तर से निकले तो वाड्रा का सामना बाहर मौजूद मीडिया के तीखे सवालों से हुआ, जिसका जवाब वाड्रा को देते न बना। लिहाजा वो जमीन घोटाले से जुड़े आरोपों का सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा इशारों में ईडी की नीयत पर ही सवाल उठाते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के लैंड डील मामले में देखिए आज दूसरे दिन भी पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ यहां पर हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले मीडिया कर्मियों से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहां पर आना जाना लगा रहेगा, ईडी को उनसे बहुत प्यार है, लैंड डील मामले में हरियाणा का पूरा मामला है, अभी पूछताछ लगातार होती रहेगी। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। कुछ ही यहाँ पर देखिए चंद महीनों के बाद ही कैसे डीएलएफ को जमीन आखिर 50 करोड़ के मुनाफे पे 58 करोड़ में बेच दी गई। ये कई सारे सवाल हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दे लिया है पहले भी ईडी का, लेकिन ईडी बार बार उन्हें परेशान कर रही है और इस पूरी पूछताछ को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध भी करार दिया है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस से नाता रखने वालों का ये रुख नया नहीं है। बुधवार को ही कांग्रेस ने सोनिया और राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर किए जाने के खिलाफ देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर बवाल काटा। कांग्रेसी पूरे दिन अलग अलग राज्यों में इसी तरह हंगामा काटते हुए नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई जगह हिरासत में भी लिया गया। लेकिन हंगामा करने के बाद भी कांग्रेस की मुसीबत किसी फ्रंट पर कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ हाथ धोकर पड़ी है, तो वहीं आज तीसरे दिन एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए तलब किया है। जाहिर है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब एक ही विकल्प बचा है और वो है कि आरोप प्रत्यारोप। ऐसे में तीसरे दिन की पूछताछ के बाद वाड्रा के समर्थन में कांग्रेस यहां भी मोर्चा बंदी पर उतर आए तो उसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।